Hello बच्चों, let's read this question. The question says most important climatic factors that regulate the rate of decomposition are. हमें यहाँ ऑप्शंस दिए हैं टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर, सॉइल पीएच एंड एरेशन, एरेशन एंड टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड सॉइल पीएच. की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकॉम्पोजिशन. तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डीकॉम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला, डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस एक लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, मतलब ये एक एरोबिक प्रोसेस है. सो दिस इज द नंबर वन फैक्टर. कमिंग टू द अदर फैक्टर्स, तो हमारे पास टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में. वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है फॉर डिकम्पोजिशन प्रोसेस. थर्ड फैक्टर विच कम्स इनटू एक्शन इज कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस. तो हमारे पास जो डेट्राइटस प्रेजेंट है, जिसको डेट्रिटिवोस ब्रेक करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है. तो हमारे पास अगर कॉम्पोजिशन इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर्स हो गए, तो डीकॉम्पोजिशन का रेट इंक्रीज हो जाता है. सो ये कंडीशंस हैं जिसमें डीकॉम्पोजिशन का रेट इंक्रीज होता है. सो नाउ वी नो कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं दैट इज टेम्परेचर, जो कि हमें वार्म चाहिए होता है, एंड मॉइस्ट का मतलब यहाँ हुआ कि हमारे पास जो सॉइल है उसके वो मॉइस्ट होनी चाहिए. सो दीज टू फैक्टर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर decomposition process. So we can say option number one, that is temperature and soil moisture are the most important climatic factors which are regulating the rate of decomposition. So decomposition जो कि एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक कर रहे हैं इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसमें हमें वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर वन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.